अगर आपको इस फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड पावरफुल लाइट लेने की सोच रहे हैं तो मिलवाता हूं आपको आज की इस वीडियो में डिजिटेक की इस लाइट से, जो कि आती है 60 वॉट की। इस लाइट में बहुत सारे कमाल के ऐसे फीचर्स हैं जो आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में बहुत हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस लाइट में हमें इनबिल्ट बैटरी देखने को मिलती है, ऐप का सपोर्ट मिलता है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये जो लाइट है कैसा परफॉर्म करती है। अब देखो गाइस, इस लाइट की खास बात क्या है, इसका पोर्टेबल डिजाइन। और पोर्टेबल होने के साथ साथ डिजिटेक ब्रांड ने एक चीज का और ध्यान रखा है कि आपको इस लाइट के साथ में एक बढ़िया क्वालिटी का कैरिंग केस भी दिया जाए, ताकि आप इसको कंफर्टेबल वे में और सेफ्टी के साथ में कहीं पे भी ले जा सके। तो हमें यहाँ पे एक हाई क्वालिटी का डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ में कैरिंग केस मिलता है, या फिर बैग भी आप इसको समझ सकते हैं, जिसको आप इस तरह से कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब करते हैं इस बैग को ओपन। अब बैग ओपन करने के बाद सबसे पहली इंप्रेसिव चीज क्या मिलती है, हमें पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट का कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हर प्रोडक्ट को यहाँ पे रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हैंडल की अलग से जगह, तो हमें मिलता है एक इसका हैंडल और उसी के साथ में है एक यूजर मैनुअल, ताकि अगर आप पहली बार इस लाइट को चलाएंगे तो आपने सारा इस यूजर मैनुअल से समझना है। फिर हमें लाइट का जो है डेडिकेटेड एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है लाइट इसकी दी गई है और ये लाइट काफ़ी कॉम्पैक्ट है साइज में। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे एक मिनी बोवेंस माउंट वाला रिफ्लेक्टर एंड उसके साथ में दिया गया है एक डिफ्यूज़र। एंड सबसे लास्ट में है टाइप सी टू टाइप सी केबल, और हमें एक केबल और मिलती है टाइप सी टू डीसी पोर्ट कनेक्शन के लिए। तो इस तरह से हमें ये सारी चीजें इन दी बॉक्स में मिलती है। अब इस लाइट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका डिजाइन, जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। एक तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, एज यू कैन सी पाम साइज इसका जो है डिजाइन है, और ओवरऑल जो इसकी कंस्ट्रक्शन है काफी हाई क्वालिटी मटेरियल से की गई है। जब आप इन हैंड इस लाइट को यूज करेंगे आपको खुद फील होगा कि बहुत हाई क्वालिटी की लाइट ये बनाई गई है। और यहाँ पे बहुत अच्छी हमें येलो कलर की थीम के साथ में डिजिटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जिससे लाइट और भी निखर के आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बटन कंट्रोल्स की, क्योंकि गाइस उससे ही हमें आइडिया होगा कैसे हमने इसको यूज करना है। तो हमें सबसे पहले नीचे की तरफ मिलता है पावर ऑन और ऑफ बटन, जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे डीसी और टाइप सी दो पोर्ट मिलते हैं, जिसकी मदद से हम इस लाइट को पावर दे सकते हैं। और पता है गाइस, इस लाइट में जो टाइप सी पोर्ट है वो 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी कि आप बहुत जल्दी इस लाइट को चार्जर से चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा पावर बटन के ठीक ऊपर हमें दो नोब मिलते हैं, जिसमें पहली नोब तो है कलर और स्पेशल इफेक्ट्स को चेंज करने की, दूसरी है डिमर यानी कि इंटेंसिटी को चेंज करने की। तो अभी जो इंटेंसिटी है वो है 0% पे, और बहुत सारी ऐसी लाइटें होती है जब हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं वो सीधा 10% से शुरू होती है, लेकिन इस लाइट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस लाइट को 1% पे, 2% पे या फिर 5% पे ऑन करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी 5% पे ये लाइट पावर ऑन है, एज यू कैन सी। तो कई बार हमें बहुत कम लाइट चाहिए होती है, हमें बैकग्राउंड में लगानी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे इस बैकग्राउंड में लगा रखी है, या फिर इसमें भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ लगा रखी है। तो हम यहाँ पे कम इंटेंसिटी पर लाइट को यूज करते हैं। उस सिचुएशन में अगर आपको इस लाइट को यूज करना हो, आप 5% पे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे दूसरे नॉब की, यानी कि एक तो हो गया इंटेंसिटी वाला नॉब, दूसरा है कलर टेम्परेचर एंड स्पेशल इफेक्ट वाला मोड। तो यहाँ पे अगर आप कलर टेम्परेचर देखें तो सबसे कम है 2700 केल्विन, और अगर हम बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम जाता है 6500 केल्विन पर। तो इस तरह से आप कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। अभी जो दोनों है ना, इनके अंदर हमें प्रीसेट भी देखने को मिलते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि आपको कस्टम यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं जो इस लाइट में इनबिल्ट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इंटेंसिटी वाले नॉब को सिंगल प्रेस अंदर करेंगे तो इंटेंसिटी 25% पे सीधा जंप कर जाएगी। फिर अगर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो 50 पे पहुंच जाएगी, दोबारा करेंगे तो 75 पे आ जाएगी, दोबारा करेंगे तो फिर 100 पे आ जाएगी, एंड फिर अगेन करेंगे तो 0 पे आ जाएगी। तो 0, 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100, इस तरह से लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है। सिमिलरली, अगर आप मान लीजिए लाइट को ऑन करते हैं और लाइट को ऑन करने के बाद आपने कलर वाले, यानी कि जिससे हम कलर टेम्परेचर चेंज कर रहे थे, उस नॉब को अंदर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कलर टेम्परेचर मिलता है 2700 केल्विन का, फिर उसके बाद 3200, फिर उसके बाद 4000, फिर उसके बाद 5000 एंड फिर 5600 एंड लास्ट में 6500। इस तरह से आपको 5 से 6 प्रीसेट देखने को मिलते हैं,
जो आपको एक तरह से शॉर्टकट के वे में काफी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको जल्दी से इंटेंसिटी या फिर कलर टेम्परेचर को चेंज करना है। अब गाइस ये जो लाइट है ना, ये सिर्फ बाय कलर लाइट नहीं है, ये RGB लाइट भी है, यानी कि आप इससे RGB कलर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको HSI मोड मिलता है, ह्यू सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी वाला, जिसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे जो मोड का बटन है इसको प्रेस करना है, फिर आप HSI मोड में जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको ह्यू क्या रखना है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ह्यू देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर आपको सैचुरेशन चेंज करनी है तो आपने इसी कलर टेम्परेचर वाले मोड को अंदर की तरफ प्रेस करना है, फिर आप सैचुरेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप HSI मोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज आपने इस लाइट से एक्सपेक्ट नहीं की होगी, स्पेशली इसका डिजाइन देख के, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट है, और वो है इनबिल्ट फैन। लेकिन गाइज हमें इस लाइट में छोटा सा इनबिल्ट फैन भी देखने को मिलता है जो इस लाइट को ठंडा रखता है। वैसे तो अभी सर्दियों का मौसम है तो ऐसा हीटिंग इशू आता नहीं है, लेकिन गर्मियों में अगर आप यूज करेंगे इस लाइट को तो इसके अंदर इनबिल्ट फैन है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपको फैन को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, वो भी आपको सेटिंग यहाँ पे दी गई है। अब अगर आप गाइज इस लाइट में स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे डेडिकेटेड बटन मिलता है। यहाँ पे FX का एक बटन है, इसको जब आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस तरह से स्पेशल इफेक्ट्स ऑन हो जाएंगे। और अगर आप इफेक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर वाला नॉब है, इसको लेफ्ट या फिर राइट डायल करके चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी ये फेड पे है, और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो इस तरह से अलग अलग हमें यहाँ पे जो लाइट के इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंडल है, फिर कॉप कार है, इस तरह से आपको मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स हैं जिसको हम आगे टेस्ट भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि आपको ये मोड भी इस लाइट में दिया गया है, जिससे ये लाइट ऑलराउंडर बन जाती है। और सबसे बेस्ट, अगर आप इस लाइट की पूरी पावर का फायदा उठाना चाहते हैं, पूरी 60 वोल्ट में आपको पावर चाहिए, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड मैक्स का बटन दे रखा है, जिसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं तो मैक्स मोड ऑन हो जाता है। फिर आप जब इसकी इंटेंसिटी को पूरा ओपन करेंगे ना, तो पूरी 60 वोल्ट की आपको पावर आउटपुट मिलने वाली है। तो मैक्स मोड यहाँ पे अलग से दे रखा है, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। ओके, अब करते हैं इस लाइट को टेस्ट। तो मैंने इस लाइट के साथ में अटैच किया है एक तो हैंडल को, और यहाँ पे जो हैंडल है इसके अंदर जो हमें नॉब देखने को मिलता है, ये बहुत काम का है। इसको आप लूज करके लाइट की डायरेक्शन को अप या फिर डाउन इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने इसके साथ में मिनी रिफ्लेक्टर को भी यूज किया है। अब ये जो सेटअप है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, स्पेशली अगर आप वेडिंग्स या फिर प्री वेडिंग शूट्स ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हैंडल है इससे आ रहा है कंफर्ट। और ये जो रिफ्लेक्टर मैंने यहाँ पे मिनी लगाया है, मिनी रिफ्लेक्टर से क्या होगा, लाइट बहुत एम्पलीफाई होगी, बहुत ही पावरफुल और डायरेक्शनल वे में सब्जेक्ट के ऊपर आएगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी इंटेंसिटी को कर दिया है 10% पे, ठीक है। और अब मैं स्टूडियो की लाइट को ऑफ करता हूँ। तो एज यू कैन सी, अगर मैं नीचे अपनी टेबल पे लाइट डाल रहा हूँ तो कितनी जो है डायरेक्शनल वे में लाइट जा रही है। सिमिलरली अगर मैं अपने फेस पर इस लाइट को डालता हूँ तो 10% पे हमें इस तरह की इंटेंसिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो मिनी रिफ्लेक्टर है उसका फायदा ये है कि लाइट इधर उधर फैल नहीं रही है, बहुत ही डायरेक्शनल वे में, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में मेरे फेस पर आ रही है और एक स्पॉटलाइट क्रिएट कर रही है। तो अगर आप कोई भी ग्रूम या फिर ब्राइड का इस तरह से स्पॉटलाइट बना के शूट करना चाहते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड में इस लाइट को इस तरह से डालना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसके रिफ्लेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने 10% पे इंटेंसिटी कर रखी है, लेकिन मैं जैसे ही इसको 50% पे करता हूँ तो ये है इसकी 50%। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो मेरे फेस पर लाइट है वो हार्श होने वाली है। तो इस तरह से आपको 50% इंटेंसिटी पे विदाउट एनी डिफ्यूजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अब मैं इसको करता हूँ 100% पे। ओके, तो ये है 100% इंटेंसिटी। एज यू कैन सी, अगर मैं लाइट को टेबल के ऊपर डाल रहा हूँ तो बाउंस होकर मेरे फेस पर आ रही है। सिमिलरली आप अपनी सीलिंग के ऊपर, अपने रूम की सीलिंग के ऊपर इस तरह से बाउंस करके डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने फेस के ऊपर डायरेक्ट डालना है तो आप इस तरह से भी लाइट को डाल सकते हैं। लेकिन अब यूज करते हैं इसका डिफ्यूजर, देखते हैं उससे हमें क्या फर्क देखने को मिलता है। अब मैंने गाइज डिफ्यूजर को अटैच कर दिया है मिनी रिफ्लेक्टर के साथ में। अब मैंने इंटेंसिटी कर रखी है 10% पे, और जो कलर टेम्परेचर है वो है 6500। तो आपको जो है इस तरह का इंपैक्ट मिलने वाला है सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप इस लाइट सेटिंग में इस लाइट को यूज करते हैं, ठीक है। और अब मैं चेंज करना चाहूंगा कलर टेम्परेचर को, और मैंने यहाँ पे स्विच किया है 6500 से 2700 कलर टेम्परेचर को, ठीक है। अगर आप वार्म टोन चाहते हैं तो इस तरह से आप 10% की इंटेंसिटी पर वार्म टोन अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। और एज यू कैन सी, अगर मैं थोड़ा सा लाइट का डायरेक्शन चेंज करता हूँ, थोड़ा सा
डिस्टेंस को चेंज करते हो तो आपको आइडिया होगा किस तरह से लाइट का इम्पैक्ट आता है, कितनी डिफ्यूजन हमें देखने को मिलती है, और अगर मैं बैकग्राउंड में डालता हूं तो किस तरह से सॉफ्ट इम्पैक्ट इस लाइट का आ रहा है। ठीक है, अब इंटेंसिटी को चेंज करते हैं और इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे कर दी है 25%, तो ये है इसकी 25% इंटेंसिटी, और कलर टेम्परेचर भी 2700 पर ही है। तो इस तरह से आपको 25% पर इंटेंसिटी मिलने वाली है डिफ्यूजर के साथ में, जो कि गाइज आइडियल है। मोस्टली केसेस में मैं 25% ही यूज करता हूँ, तो इस तरह से 25% इंटेंसिटी पर हमें लाइट का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और मेरे कैमरा सेटिंग्स के हिसाब से लाइट भी परफेक्ट बैठ रही है, ओवर एक्सपोज नहीं जा रहा है। और अब हम करते हैं इसे कलर टेम्परेचर को चेंज, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है कूल साइड 6500 पर, तो इस तरह से हमें 6500 पर कलर टेम्परेचर ये देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई भी वेडिंग शूट करते हैं, इस तरह से आप थोड़े से डिस्टेंस से अपने सब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट लाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब करते हैं इसके इंटेंसिटी को चेंज, और अब मैंने इसको कर दिया 50% पे, तो ये है 50% इंटेंसिटी 6500 कलर टेम्परेचर पर, और इस तरह से आपको 6500 केल्विन के साथ में 50% इंटेंसिटी का बैकग्राउंड में प्लस सब्जेक्ट के ऊपर इंपैक्ट ऐसा देखने को मिलता है। अब गाइस मैंने इस लाइट को सेट कर दिया है 100% इंटेंसिटी पे, और कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन, और एज यू कैन सी मेरे फेस पर हार्श लाइट क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से अगर आप और भी डिस्टेंस से लाइट को अपने फेस पर या फिर सब्जेक्ट के फेस पर डालेंगे तो आप बढ़िया सॉफ्ट इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल अप टू यू आप कैसी लाइटिंग करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कलर टेम्परेचर चेंज करूँ तो ये है 2700 केल्विन पर कलर टेम्परेचर 100% इंटेंसिटी पर। इस तरह से आप इस लाइट से बाय कलर मोड में लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बाय कलर के बाद यूज करते हैं इस लाइट में HSI मोड को, जिसके लिए हमें सिंपली मोड बटन को प्रेस करना है, और जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे लाइट इमीडिएटली चेंज हो जाती है। अब ये है इसका HSI मोड, और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। इंटेंसिटी है अभी 80% पे, और कलर अगर मैं चेंज करूँ तो इस तरह से हम मल्टीपल कलर्स इसमें निकाल सकते हैं। तो एज यू कैन सी अब मैंने इसका कलर को चेंज कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग HSI मोड को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका HSI मोड काम करता है। एज यू कैन सी कलर जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से HSI मोड में सेटिंग्स करके आप बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव लाइटिंग कर सकते हैं। अब बाय कलर एंड HSI मोड के बाद आता है स्पेशल इफेक्ट्स मोड, जिसको एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली इस एफेक्ट्स वाले बटन को प्रेस करना है, फिर स्पेशल इफेक्ट्स वाले मोड शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियो की लाइट को ऑफ करता हूँ। अब एज यू कैन सी ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इसी तरह से हमें 20 इफेक्ट इस लाइट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है पल्स, फिर इस तरह से आप लाइटनिंग वाला यूज कर सकते हैं। 20 इफेक्ट है, सबको दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप ग्लिम्स में समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको लाइटिंग इफेक्ट मिलते हैं, कैसे आप इसको क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें जो है आपको वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स लाइटिंग में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप स्पेशल इफेक्ट्स को यूज करके बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव एंड सिनेमैटिक लाइटिंग कर सकते हैं। अब गाइस मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कुछ ऐसे फीचर्स को जो इस लाइट के काफी कमाल के हैं और आपको जरूर पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है ऐप सपोर्ट। हमें इस लाइट के साथ में डेडिकेटेड ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स आप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ऐप को डाल के इस लाइट को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। एज यू कैन सी अभी मैंने अपने फोन के साथ में इस लाइट को कनेक्ट किया है, और अगर मेरे को पावर ऑन करना है मैं सिंपली यहाँ पे पावर वाले बटन को प्रेस करके इसको पावर ऑन कर सकता हूं। और अगर मैं बाय कलर मोड में हूं तो इस तरह से मैं यहां से कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकता हूं। और अगर मेरे को HSI वाले मोड में जाना है तो मैं इस तरह से कलर स्पेक्ट्रम में से पूरा कलर जो है चूज कर सकता हूं, कौन सा कलर मेरे को चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लू टोन चाहिए या फिर कौन से टोन चाहिए, मैं यहाँ से HSI को चेंज कर सकता हूं। उसके बाद हमें यहाँ पे पर्टिकुलर जेल्स भी देखने को मिलते हैं, आप जेल को चूज कर सकते हैं। 700 सीरीज के जेल हैं, 600 सीरीज के जेल हैं, और अगर आप स्पेशल इफेक्ट्स को चूज करना चाहते हो तो 20 के 20 इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप इन इफेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, और क्या स्पीड होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट ऐप का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप वायरलेसली अपने स्मार्टफोन से इस लाइट को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा इस लाइट का जो बैटरी बैकअप है वो है 75 मिनट का, अगर आप नॉर्मल मोड में यूज करते हैं। और अगर आप मैक्स मोड में पूरी 60 वॉट की पावर लेते हैं तो आप 45 मिनट का मैक्सिमम बैटरी बैकअप इस लाइट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस किस इंटेंसिटी पे और किस टेम्परेचर में आप इस लाइट को यूज कर रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि बैटरी बैकअप कैसा होगा, लेकिन आपको इतना जो है
मिलने वाला है ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा गाइस बात करें CRI रेटिंग की, तो इस लाइट की CRI रेटिंग है 97 की, जिसके अंदर ये लाइट 7800 की ल्यूमिनस लक्स पावर प्रोड्यूस करती है। और गाइस सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा इस लाइट के प्राइस के बारे में। तो ये लाइट आती है 11,600 की प्राइस रेंज में। आपको ये लाइट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।